हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए रीजनिंग से क्रिएटिंग शेप्स यानी कि आकृति का निर्माण करेंगे, आकृति को हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसका सेशन करने वाले हैं, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अत्यधिक शेयर कर दीजिएगा और जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो। क्या करता हो? एक पूर्ण वर्ग बनाता हो। तो हम ये एक वाले में किसको फिट कर दे? ये 3 को फिट कर दे। किसको फिट कर दे? ये 3 को। तो नहीं लग रहा ये ऐसे आएगा करते हुए ऐसे। ठीक है, और उसमें हम 5 को फिट कर देंगे। किसको फिट कर देंगे? 5 को। तो ये 5 जो है ऐसे करके ये आएगा और इसको ऐसे मिल जाएगा। तो नहीं लग रहा एक पूर्ण वर्ग जैसा, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच, निम्नलिखित विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो। अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग कौन बनाएगा? अब यहाँ पे देखिए, इस वाले पैटर्न को हम पूरा करने के लिए पहले यहाँ से ऐसे लेंगे। ठीक है, और फिर क्या कर लेंगे यहाँ से, ये देखिए ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, इसको हल्के में मत ले लीजिएगा। और फिर यहाँ से ये ऐसे, तो पहले कौन आया? पहले आ गया आपका 3 और फिर क्या आ गया? 4। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 2 3 4, 2 3 4, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो। एक पूर्ण वर्ग कौन बना लेगा? पहले हम 4 को लेते हैं और यहाँ से ऊपर बढ़ते हैं और ये थोड़ा सा ऐसे आएगा और 3 को यहाँ पे रखने से ये 3 है। ठीक है, और उसके बाद इस पे 2 रख देंगे। किसको रख देंगे? 2 को रख देंगे। तो नहीं लग रहा है इसका सही उत्तर हो गया। तो इसका सही विकल्प होगा 2 3 और 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न यहाँ से क्या पूछ रहा है आपसे, उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ से क्या पूछ रहा है प्रश्न आपसे? यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि पहले वाले को ले ले, यहाँ निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो एक पूर्ण वर्ग बनाता है। और नीचे दिए गए 5 में से 3 चित्र है, 3 चित्र दिया गया है आपको। तो यहाँ पे देखिए हम किसको किसको रख ले ताकि ये पैटर्न को सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से पूरा कर सकता है। तो हम पहले 1 को ले लेते हैं और 1 में कौन डाल दे? ये वाले को डाल देते हैं। पहले 4 को डाल दे। पहले 4 को डालने से थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से देखिए पहले 2 3 को डाल देते हैं, तो 3 यहाँ तक आएगा और अपना काम करके ऐसे यहाँ तक नीचे तक आएगा और यहाँ तक अपना काम करके हट जाएगा। फिर ये 4 आएगा, तो ये 4 आएगा ना, तो ये क्या करेगा? ये जो 4 है ऐसे कर्व वाला, ये कर्व वाले भाग को पूरा करके यहाँ से ऐसे एक वर्ग बना देगा। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? 1 3 4। क्या हो जाएगा? 1 3 4 इसका सही उत्तर होगा। अब 1 3 4 कहाँ पे है? तो 1 3 4 विकल्प ए में है। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे है विकल्प 1 3 4, विकल्प ए यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ भी विकल्प ए है। अब इसका देख लेते हैं क्या आएगा विकल्प। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प चुने जो एक श्रेणी बनाता है। निम्नलिखित 5 छवियों में से 3 है। 3 का प्रयोग करना है, किसी भी 3 का। तो चलिए यहाँ से इसका करते हैं। तो हम पहले 1 वाले को लेंगे। किसको लेंगे? 1 वाले को। फिर 1 वाले को लेने से पहले हम 4 को ही ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? 4 को, क्योंकि यही बड़ा दिख रहा है। अब ये 4 में 1 को डाल दीजिए। 4 में किसको डाल दीजिए? 1 को डाल दीजिएगा, तो ऐसे करके ये पूरा कर लेगा। ठीक है, और फिर 3 को डाल दीजिए ताकि ये भी इसको ऐसे आके नीचे तक का पूरा कर लेगा। यानी इसका सही विकल्प जो होगा क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प, इसका सही विकल्प विकल्प ए होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, एक आपको ट्रिक बता देते हैं कि जो बड़ा फिगर दिखे ना उसको आप स्क्वायर के रूप में देना शुरू कर दीजिएगा और जो कटा फटा भाग होगा उसमें फिट करके देखिएगा। जैसे अगला आकृति में हम करके दिखाते हैं, ये 6 नंबर वाले प्रश्न में हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम पूरा करते हैं। क्या करते हैं? पूरा। तो हम इसको क्या कर लिए, ये पूरा बड़ा वाला भाग को पहले ले लिए। ये पूरा वाला भाग यानी 4 नंबर वाले का पूरा भाग को हम ले लिए और इस पूरे भाग में इस हम 3 को फिट करेंगे। क्यों फिट करेंगे? जैसे देखिए ऐसे करके ऐसे हम यहाँ तक तो बाहरी काम तो कर लिए, लेकिन ऐसा तो कोई फिगर में है ही नहीं है ना।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ऐसे। अब देख रहे हैं इसका एक टूटा हुआ भाग, ये तो 3 वाला तो आ ही गया, लेकिन इसका एक टूटा हुआ भाग कहाँ पे है, विकल्प 1 में, एक वाले फिगर में है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 1 3 4। ठीक है, ऐसे करके विकल्प को पूरा करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 पे ध्यान देते हैं। अब कह रहा है यहाँ भी वही काम करना है, निम्नलिखित में से सही वर्ग विकल्प का चयन करें जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो। अब आइए यहाँ भी एक पूर्ण वर्ग बनाने का कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, कोशिश। देखिए यहाँ से हम लोग करने क्या वाले हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम पूरा करने का चेष्टा करते हैं। जैसे ये है ना, ये इसको ऐसे, फिर ऐसे 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 करके, ये इसका ऐसे ले लीजिए, इसका ऐसे ले लीजिए, फिर यहाँ से ऐसे पूरा कर दीजिए। ठीक है, अब आपको पता चल रहा होगा कि ये जो 4 है और ये जो 1 है, ये 1 ऊपर से रख दीजिए इसके ऊपर से, और 4 जो है इसके नीचे से रख दीजिए। इसका सही उत्तर नहीं आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ना। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 4 5 क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, 1 4 5 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 4 5। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या पूछा यहाँ से आपका कि निम्न विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो। यहाँ से भी 5 में से 3 चित्र का प्रयोग करके ही आप बना सकते हैं। तो हम आपको क्या बोले थे कि हम क्या करेंगे कि बड़ा वाला चित्र को क्या करेंगे, बड़ा वाला चित्र को हम पहले क्या करेंगे, इसमें से निकालने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, वर्ग बनाने का। तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा लाइन जो है इधर उधर भाग कर चला जाता है, इसको भागने मत देंगे, है ना। अब देखिए हम अगर इस 5 वाले को रख ले, आपको कोई आपत्ति, यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है ना, यहाँ से हम क्या कर ले, ऐसे करके यहाँ तक इसका ले आए। ठीक है, तो ये 5 वाले। अब देखिए इसमें और कौन सा फिट करने से आपका ये पूरा हो जाएगा, तो ये 4 वाला। तो यानी कि 1 4 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 4 5 इसका कौन से विकल्प में देखते हैं, तो 1 4 5 इसका विकल्प ए में है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो। अब यहाँ से बड़ा वाला आकृति को हम चुनेंगे। किसको चुनेंगे, सबसे बड़ा वाला आकृति को, क्योंकि सबसे बड़ा वाला आकृति ही इसका मेन रूप से काम करने वाला है। तो यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर आप एक चीज पे ध्यान दें तो यहाँ से एक चीज आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है कौन सा, यहाँ पे विकल्प 3 जो दिख रहा है, सॉरी ये जो 3 दिख रहा है, यहाँ तक अपना काम करके नहीं चला जाएगा, और यहाँ से ये वाला करेगा विकल्प 2, यानी कि 1 2 3, 1 2 3 ही इसका सही, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे काम करेगा आपका 2 नहीं 5 काम करेगा। कौन काम करेगा, 5, तभी तो ये आएगा ना ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ पे काम करेगा आपका 1 3 5, 1 3 5 कहाँ पे है, विकल्प सी में है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो और 5 में से 3 नीचे छवि दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हर प्रश्न में हम बोले हैं कि सबसे पहले हम बड़ा वाला फिगर पे अटैक करेंगे। जैसे इसको ऐसे यहाँ पूरा कर दीजिए, यहाँ से ऐसे पूरा कर दीजिए, यहाँ से क्या कर दीजिए, इसको ऐसे पूरा कर दीजिए। ठीक है, तो ये वाला आकृति किधर पे है, ये वाला आकृति किधर में है ये देख लेंगे, और ये वाला आकृति तो यहाँ से 3 निकल गया, 3 5 और क्या 2, 2 3 5 इसका सही उत्तर हो गया। ऐसे करके पहले आकृति को आप पूरा कीजिएगा, सबसे बड़ा वाले को। ठीक है, छोटा वाला तो उसका टुकड़ा ही रहता है ना। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला आपको कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है हमें, तो हमें क्या दिख रहा है, 2। उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या कर लीजिए, 2 के बाद आप फिट कर दीजिए, इसके ऊपर 1 रख दीजिए, 1 वाले, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और ये आपका ये ऐसे आके ऐसे यहाँ से मिल जाएगा, ये ऐसे आके ऐसे यहाँ से मिल जाएगा, और उसके बाद ये 4 वाले को अंदर डाल दीजिए। दिख रहा, ये आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा होगा। तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके बीच के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। ठीक है, एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। तो यहाँ से हम पहले 1 को लेंगे, किसको लेंगे, 1 को, और उसके बाद किसको ले लेंगे, 5 को, और उसके बाद ले लेंगे हम किसको, 3 को। क्यों ले लेंगे, देखिए
यहाँ से इसको ऐसे बढ़ाइएगा और यहाँ से थोड़ा सा आके ऐसे मुड़ जाइएगा, तो बीच में तो इसको ये इस वाले ट्रायंगल को ही डालना होगा। ठीक है, ट्रायंगल जो है, तो इसका सही विकल्प क्या लगा दे, हम विकल्प बी लगा देते हैं। अब नीचे देखिए 13 नंबर वाला प्रश्न का बात तो वही है, बस यहाँ फिगर को देखकर इसका सही उत्तर लगा देना है। ठीक है, चलिए यहाँ से सबसे बड़ा फिगर कौन, विकल्प 3 है। ठीक है, कौन सा है, विकल्प 3। विकल्प 3 को डायरेक्टली 2 को 3 पे उठा के डाल दीजिए और यहाँ से फिर 1 को डाल दीजिए, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे डी होगा ना कि बी। 3 2 1 बोले थे ना, तो इसका सही उत्तर तो डी होगा, हम बी क्यों लगा दिए, इसके लिए सॉरी। अगला प्रश्न आपके बीच है कि निम्न विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो। और देखिए यहाँ पे हम हर बार बोले हैं कि आप बड़ा वाला फिगर को चूज कीजिए या फिर उस फिगर को चूज कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने में सहायक हो। ठीक है, क्या हो, सहायक हो। तो चलिए हम पहले बड़े वाला को ही चूज कर लेते हैं, बड़ा वाला में इस छोटे वाले को फिट कर देते हैं। जैसे ये यहाँ से आया ऐसे मुड़ के और यहाँ से ये ऐसे, अब देख रहे हैं, अब ऐसे अगर इसको पूरा करेंगे तो देख नहीं रहे ये वाला इसमें फिट बैठ जाएगा, ये वाला नहीं बैठ जाएगा, ये ऐसे आएगा ऐसे करके और ऐसे, है ना। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी, विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, ये पहले 3 को 1 3 5। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो। अब नीचे दिए गए 5 में से 3 चित्र, 5 में से 3 ही चित्र बोला है आपको लेने के लिए और बोला है ये भी कि एक पूर्ण वर्ग भी ये बनाता हो। अब यहाँ ध्यान दे अगर आप, तो हम ये क्या कर ले, इस वाले फिगर को इसमें उठा कर डाल दे। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे तो जरूर आएगा, ये ऐसे तो जरूर आएगा ऊपर तक, ये ऐसे आके यहाँ से ऐसे मिल जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ से ऐसे आके मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला को, एक वाले को अगर हम यहाँ फिट कर दे इसमें ये थोड़ा मेरा बड़ा हो गया, यहीं तक अगर रहने दे तो नहीं लग रहा है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 15 नंबर वाले का डी हो जाएगा। यानी 1 2 3 से ही आप काम कर सकते हैं। ये फालतू है, इस वाले पार्ट को आप काट सकते हैं या फिर हम खुद ही इरेज कर देते हैं इस वाले पार्ट को। ठीक है, इस वाले पार्ट को इरेज करने से आपको पता चल जाएगा कि ये इसका सही उत्तर क्या होने वाला है ना। चलिए अब तो पता चल रहा होगा इसका सही उत्तर कैसे कैसे होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नहीं, अगर एक इसको और दर्शा देते ताकि आपका ये वाला B2 वाला जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो। अब यहाँ पे देखिए बड़ा वाला फिगर पे कीजिए अटैक, क्या कीजिए, बड़े वाले फिगर पे आप अटैक कर दीजिए। जैसे 3 नंबर वाले पे अटैक कीजिए, फिर आप क्या कीजिए, इस वाले 5 नंबर वाले को यहाँ फिट कर दीजिए। ठीक है, ये तो हो गया। फिर आप क्या कर लीजिए, यहाँ से 1 नंबर वाले को इसमें डाल दीजिए, ऐसे करके ऐसे हो गया ना। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न आपके बीच है कि निम्न विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो। क्या करता हो, एक पूर्ण वर्ग बनाता हो। क्या बनाता हो, पूर्ण वर्ग बनाता हो। 5 में से 3 चित्र नीचे दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिए गए हैं, 5 में से 3 चित्र नीचे दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले बड़े वाले फिगर पे अटैक कर देंगे, इस पे अटैक कर देंगे ना। चलिए अब यहाँ से ये वाला जो है ये कहाँ तक काम करेगा, यहाँ से आएगा यहाँ तक अपना काम कर देगा। ठीक है, यहाँ तक ही अपना काम करेगा और ये विकल्प 2 आएगा और यहाँ से ऐसे करके अपना पूरा काम पूरा कर देगा। यानी कि 1 2 3 17 नंबर वाले प्रश्न का उत्तर होगा 1 2 3। तो 1 2 3 इसका कहाँ पे है, विकल्प सी में। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुने जो एक पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, नीचे वही बात है, चलिए करते हैं। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, हम यहाँ से सबसे बड़े वाली आकृति पे करेंगे अटैक और इसमें फिट करेंगे 3 नंबर वाली आकृति को। ठीक है, 3 नंबर वाली आकृति को फिट करके फिर ऊपर से इस वाले में 2 नंबर वाली आकृति को फिट करा देंगे ताकि ये वाला वर्ग बन जाए। ठीक है, स्पष्ट रूप से तो मेरे से वर्ग बनता नहीं क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा कि एकदम लगभग तो हो जा रहा है ना। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो एक पूर्ण वर्ग बना सकते हैं।
अब देखिए बड़ा वाला आकृति कौन सा है, इसमें भी बड़ा वाला आकृति पे ही अटैक कर दीजिए। ठीक है, तो मेरे अनुसार तो इसमें दो ही बड़ा आकृति है, ये एक 2 नंबर वाला, एक 5 नंबर वाला। तो इसी दोनों को मिलाकर बना दे। देखिए अब ये 2 नंबर वाले में हम अगर किसको बिठा दे, 2 नंबर वाले में हम अगर ये 5 को ही डाल दे, किसको, ये 5 को। जैसे मेरा कहने का मतलब ये ऐसे तो आया, क्या आया, ऐसे इसके साथ सीधे तो आ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे कट के और ये यहाँ से ऐसे मिल जा रहा है। तो ये नहीं लग रहा आपको कि ये वाला भाग को ये पूरा कर लेगा और इसके ऊपर 1 डाल दे, इसके ऊपर 1 डाल दे तो ये ऐसे यहाँ पूरा हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हम क्या लगाएंगे, विकल्प बी, 1 2 5। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो एक पूर्ण वर्ग बना सके। अब एग्जाम्स में जाइएगा ना तो पेपर पे इसका फिगर जो है एक अनुमानित फिगर बना करके उत्तर लगाइएगा, क्योंकि ऐसे बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। पेपर पे बड़ा फिगर पे अटैक कीजिए और उसमें छोटा छोटा फिगर को मिलाकर देखिए कि कौन सा इसमें फिट बैठ रहा है। ठीक ना, चलिए इस वाले प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बड़ा वाला फिगर पे अटैक किए और इसको यहाँ से इस वाले को ऐसे ऐसे करके यहाँ इसको मिला दिए। ये थोड़ा मेरा ये गड़बड़ हो जा रहा है, यहाँ से ऐसे ये ऐसे। ठीक है, अब ये कौन सा है, ये कौन सा वाला पार्ट है, ये 5 नंबर वाला पार्ट है और 3 नंबर वाला पार्ट तो ऊपर है ही भाई साहब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 4 5। 3 4 5 कहाँ से है, विकल्प सी में है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से काम वही है, वर्ग ही बनाना है तो क्या फिर पढ़ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले बड़े वाले आकृति को लेंगे और इसमें हम 3 नंबर वाले आकृति को फिट करने का कोशिश करेंगे। देख रहे हैं, ऐसे आया, ये बेचारा इसमें बैठ गया। फिर 5 नंबर वाले को फिट कर दे, उत्तर आ गया इसका क्या, विकल्प डी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं, 22 नंबर वाले प्रश्न पे। यहाँ भी बड़ा वाला फिगर कौन सा, ये 3 नंबर वाला है। 3 नंबर वाले में हम किसको बैठा देंगे, तो 2 नंबर वाले को। किसको, ये 2 नंबर वाले को ऐसे करके लाएंगे, ऐसे। ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे मिला देंगे और फिर यहाँ से एक ट्रायंगल जैसा जो है इसको ऐसे बिठाएंगे, ऐसे ऐसे करके। तो ये 2 1 मतलब 3 1 2 3 ही इसका सही उत्तर होगा। 22 नंबर वाले प्रश्न का उत्तर 1 2 3 होगा, विकल्प सी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो एक पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। पूर्ण वर्ग इसमें कौन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये 5 नंबर वाले को, बड़े नंबर वाले को चूज कर लेंगे। फिर क्या कर लेंगे, इसमें हम 3 नंबर वाले को डाल देंगे। किसको, 3 नंबर वाले को यहाँ से लाएंगे, यहाँ से, और ये ऐसे करके यहाँ तक आएगा, इसमें मिल जाएगा। और फिर ये वाला जो पार्ट है 1 नंबर वाला पूरा कर देगा, कर नहीं देगा। देख रहे हैं, ये ऐसा वाला फिगर इसमें फिट बैठ रहा है ना, ऐसे करके आया, ऐसे एकदम। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 1 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो। अब इसमें कौन सा पूर्ण वर्ग बनाता है, उस पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा वाला आकृति हमें 3 दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, 3। इस 3 में हम 1 को लगा दे, ऐसे करके ऐसे करके यहाँ से ऐसे हो गया। और फिर इसके बाद ऊपर का आकृति कौन पूरा कर लेगा, आपका ये आकृति, ऊपर वाला आकृति को कौन पूरा कर लेगा, आपका 4, ये पूरा कर लेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं ऐसे करके जा रहा है, ऐसे 4। तो 1 3 4 इसका सही उत्तर होगा, जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न आपके बीच है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो वर्ग पूरा कर सके। अब यहाँ पे सबसे बड़ा वाला आकृति आपको कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पे बड़ा वाला आकृति 5 है। 5 के बाद कौन सा इसमें बिठाइएगा, जैसे इसमें हम इसको बिठा दे, किसको, यहाँ से ऐसे करें, यहाँ से ऐसे मिला दिए। फिर इसमें कौन सा किसको बिठा दे, यहाँ पे 1 नंबर वाले को। तो ये लगभग वर्ग बन गया ऐसे करके। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है क्या, कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो एक वर्ग को पूर्ण कर सकता है। एक वर्ग को क्या कर सकता है, ये पूर्ण वर्ग के रूप में तब्दील कर सकता है। क्या कर सकता है, बना सकता है। तो आइए इसको हम पूरा करते हैं। अब यहाँ पे उठाएंगे हम किसको, पहले बड़े वाले को, उसके बाद इसको उठा लेंगे 2 2 4। किसको किसको उठाएंगे,
2 4 और 5 को, 2 4 और 5 को उठा के ही इसका हम सही काम, मतलब इसका काम तमाम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको हम ऐसे लाए, आगे जाके यहाँ तक लाए, यहाँ तक खत्म कर दिए, तो बीच में एक ट्रायंगल जैसा घुसेगा ना, ये थोड़ा मेरा बड़ा हो गया है, आप समझ लीजिएगा ना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा, अगर इसको आप ढंग से बनाना चाहे तो एक ऐसा कर लीजिए, ऐसे वाले, फिर यहाँ से ऐसे लाइए, यहाँ से ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा ऐसे। अब तो समझ गए होंगे कि कौन कौन सा आकृति इसमें फिट बैठ रहा होगा। तो इसका सही विकल्प जो होगा विकल्प सी होगा 26 नंबर वाले प्रश्न का। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो। नीचे दिए गए 5 में से 3 चित्र, 5 में से 3 चित्र का ही ये बच्चा इजाजत दिया। चलिए यहाँ से बड़े वाला 3 हो गया, उसके बाद हम बिठा देंगे किसको, 1 नंबर वाले में, ये 2 नंबर वाले को फिट करा देंगे। जैसे जैसे क्या कर दे, यहाँ से इसको ऐसे पूर्ण करके ले आए, तो बच कौन रहा है इसमें, इसमें तो बच ही नहीं रहा हमसे, यानी कि 1 ही 3 हो रहा है। देख लीजिएगा आप लोग, जब 1 और 3 हो रहा है तो इसमें कुछ तो त्रुटि हो रहा होगा हमसे कहीं ना कहीं। इसको आप लोग देख लीजिएगा क्या होने वाला है इसका उत्तर। तो 1 3 2 भी इसमें आ रहा है, 2 कहाँ पे फिट बैठेगा, 2 2 2 2 कहाँ पे फिट बैठेगा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो। 5 में से 3 चित्र नीचे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 3 चित्र का प्रयोग करके ही इसका उत्तर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 नंबर वाले प्रश्न के लिए, यहाँ पे 1 को लीजिए लेंगे, 2 को लेंगे और 5 को लेंगे, बड़ा बड़ा तो ये दिख रहा है हमें, तो हम इसमें फिट करेंगे इसको ऐसे करके, यहाँ से ऐसे। ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा कौन, 5 नंबर वाले, और 5 नंबर वाले के बीच में ये ट्रायंगल फिट हो जाएगा, यानी 1 2 5, 1 2 5 कहाँ पे है, विकल्प बी में है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो एक पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले 2 को लीजिए, फिर किसको, 5 को, फिर 1 को, ये 1 को यहाँ पे ऐसे चिपका दीजिए, ये इसको यहाँ से लाइए ऐसे चिपका दीजिए, बन गया ना। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, 1 2 5। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। पूर्ण वर्ग बना सकता है, तो आइए इसको करते हैं। क्या क्या लेंगे इसमें, 1 2 5 यहाँ भी लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे और 5 लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, ये जो है ना ऐसे जाइए इसको यहाँ से, ठीक है, और ये इसका कहानी खत्म, फिर यहाँ से इसको लाइए, यहाँ से इसका कहानी खत्म, यानी 1 2 5 का कहानी खत्म हो गया। विकल्प सी लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़िए। 31 नंबर वाले प्रश्न पे चलिए। 31 नंबर वाले प्रश्न में हम किसको किसको ले लेते हैं, 2 को, 4 को और 5 को। ठीक है, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से ऐसे आया, अपना काम यहाँ तक पूरा कर लिया, बाकी बचा काम कौन पूरा करेगा, तो 5, यानी इसका सही विकल्प जो होगा डी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। अब यहाँ पे अगर देखिए आप, तो 1 3 5 को ले ले, 1 को ले ले, 3 को ले ले और 5 को ले ले। ठीक है, ये यहाँ से आया, अपना काम यहीं तक पूरा किया, यहीं तक इसका सफ़र रहा, और यहाँ से किसका सफ़र आएगा, 5 का, ये बीच में। ठीक है, तो इसका सही विकल्प जो होगा विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो। अब यहाँ भी वही कहानी करेंगे, बड़ा बड़ा वाला फिगर को ले लेंगे, यानी कि लेंगे किसको, 4 को ले लेंगे, 2 को ले लेंगे और 1 को ले लेंगे। ठीक है, और इस पे पहले हम बड़े वाले पे इस पे हम 1 को डाल दिए, ऊपर से 1 का कहानी खत्म, 1 का कहानी यहीं से खत्म, और 4 नंबर वाले को थोड़ा नीचे लाए, ऐसे लाए। ठीक है, ये पहले वाला ही बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 1 2 और 4, 1 2 4 है कहाँ पे, विकल्प ए में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। अब यहाँ भी बड़े वाले आकृति पे अटैक कीजिए, 2 4 5, 2 4 5, ये 5 को यहाँ पे फिट करा दीजिए और ये 4 को यहाँ से ऐसे फिट करा दीजिए, यानी 2 4 5, विकल्प सी, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है आपका प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर वाले है ना। चलिए यहाँ भी इसको क्या कर ले,
बड़ा बड़ा आकृति को चुनते हैं, यानी 3, 1 और 5। ठीक है, अब देखिए ये 3 को ना हम यहाँ पे फिट कर देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, और ये 5 को पूरे ऐसे, ये 5 को पूरे ऐसे, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसे करके तो यहाँ पे हो गया 1, 3, 5, 1, 3, 5 विकल्प ए में है, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ भी करते हैं 1, 3, 5। ठीक है, 1, 3, 5, ये देखिए ये ऐसे आया ये वाला, और यहाँ से ऐसे आके यहाँ से ऐसे मिल गया। ठीक है, और ये पूरे वाले भाग को, नीचे वाला पार्ट, ये 5 कवर कर लेगा, यानी इसका भी उत्तर जो है ए ही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो पूर्ण वर्ग बना सके। अब यहाँ भी बराबर आकृति को चुनेंगे, 2, 1, 3 को, 2 है, 2 में हम यहाँ पे 3 डाल दिए, ये 3 नंबर वाला ऊपर डाल देते हैं 2 नंबर वाले को। ठीक है, चलिए तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। क्या हो जाएगा, 2, 1, 3, 2, 1, 3। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, 38 नंबर वाले प्रश्न पे। बात वही है, बस इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे किसको, ले ले 2 को, 4 को और 5 को, क्योंकि बराबर है तो यही है ना। तो हम क्या करेंगे, इस वाले आकृति में हम ये 5 को डाल देते हैं यहाँ से ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, और ये यहाँ लगभग ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा कर्व हो जाएगा, यहाँ जगह कम ऊपर मिल रहा है इसलिए इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं। और फिर ये वाले आकृति को यहाँ फिट कर दीजिए 2 नंबर वाले को, यानी 1, 4, 5 इसका, 2, 4, 5, 2, 4, 5 कहाँ पे है, विकल्प बी में, तो बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके बीच है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुने। अब निम्न चित्र दिया गया, इसमें से जो एक पूर्ण वर्ग बनाएगा और 5 में से 3 का ही चयन करके बनाना है। चलिए बना देते हैं, अब तक तो बनाते ही आ रहे। तो यहाँ से लेंगे 4 को, फिर लेंगे 2 को, फिर लेंगे 1 को। क्यों, देखिए ये ऊपर गया, यहाँ से क्या किया, ये ऊपर तो आया ना। अब यहाँ से ये आधे पे से यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया ना, आधे पे से यहाँ, ये गलत हो जाएगा, यहाँ से ऐसे करना। ठीक है, तो हम क्या कर ले, पहले 2 को डाल ले, पहले किसको डाल ले, 2 को डालने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे ले जाके यहाँ से ऐसे करा दीजिए, और ये आगे आके यहाँ से ऐसे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आगे आके इसी को यहाँ से मिला दे, तो अब आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला आकृति जो है 4 है, ये जो मोटा वाला भाग जा रहा है ऐसे, और ये वाला जो आकृति है ये कौन सा है, 2 है, यानी कि 1, 2, 4, 1, 2, 4 कहाँ पे, 1, 2, 4 विकल्प डी में है, 1, 2, 4 या फिर 4, 2, 1 कह लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा है और इस सेशन का आखिरी प्रश्न भी है, 40 नंबर वाले प्रश्न। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना एक पूर्ण बनाता है यदि आप 3 में से 5 चित्र चुनते हैं। उल्टा बोल रहा है, यहाँ पे उल्टा हो गया है, यहाँ पे 5 में से 3 ही चित्र चुनना है। ठीक है, 3 में से 5 नहीं, मिस्टेक हो गया होगा, कोई नहीं। अब आइए इसमें से बड़े वाले क्या कहते हैं, चीज पे अटैक करते हैं। जैसे ये 3 नंबर वाले पे, 3 नंबर वाले में यहाँ देखिए ये मिलाएंगे, इसको, इस वाले पार्ट को मिला दे, ये मिल ही नहीं रहा हमसे, ये ऐसे। ठीक है, ये लगभग ऐसे। ठीक है, अब देखिए इसमें किस वाले को डाल दे ताकि ये पैटर्न को पूर्ण कर देगा। तो यहाँ से हम एक नंबर वाले को डाल देते हैं ऐसे। ठीक है, ये वर्ग बना दिया, तो 1, 3 और क्या हो गया 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5 विकल्प सी सही। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला सेशन आपका होगा आकृतियों की गणना। ठीक है, आकृति का गणना करना अगला सेशन आपका होगा। ठीक है,
तो लेते हैं इस सेशन से विदा और आइए अगले सेशन में आकृतियों की गणना वाला सेशन करते हैं आपके साथ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।